हेलो स्टूडेंट्स, आपको आज मैंने क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स समझाई थी ऑन द बेसिस ऑफ फोरियर सीरीज़। सो उसी की कंटिन्यूटी में ये आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम है। फाइंड द फोरियर सीरीज़ फॉर ए पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स विच इज़ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई व्हेन एक्स इज़ लाइंग बिटवीन माइनस पाई टू ज़ीरो एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स लाइंग बिटवीन ज़ीरो टू पाई। मतलब जो इंटरवल है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई टू पाई। एंड ऑल्सो प्रूव, ये लास्ट में दिया भी हुआ है कि ऐसे प्रूव करना है। जो सोल्यूशन है आपका आंसर जो है इस फॉर्म में आना चाहिए, पाई स्क्र अपॉन 8 इक्वल टू 1/1 स्क्र प्लस 1/3 स्क्र प्लस 1/5 स्क्र प्लस सो ऑन। अब जब इस फॉर्म में वो पूछ रहा है आपको, तो आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा और उसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप उसको लास्ट में फोरियर सीरीज़ में लिखेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन बी एन साइन एन एक्स। ए नॉट का फार्मूला है 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। इसको हमने ब्रेक करके लिखा 1/2 पाई माइनस पाई टू ज़ीरो। क्या वैल्यू है इसकी, माइनस पाई इंटू डी एक्स प्लस 0 टू पाई एफ एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स, तो एक्स इंटू डी एक्स। सो 1/2 पाई और यहाँ से आ गया माइनस पाई बाहर आ गया, डी एक्स की इंटीग्रेशन आई एक्स माइनस पाई टू ज़ीरो प्लस एक्स की इंटीग्रेशन आई एक्स स्क्वायर अपॉन टू 0 टू पाई। 1/2 पाई इंटू माइनस पाई बाहर, अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो गया लोअर लिमिट, देन प्लस पाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस 0 तो पाई स्क्वायर अपॉन टू आ गया। सो 1/2 पाई यहाँ से आया माइनस पाई इंटू पाई माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन टू। सो यहाँ से हो गया -2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन टू। सो यहाँ यह आ गया 1/2 पाई इंटू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन टू, पाई से पाई कैंसिल हो गया, सो माइनस पाई बाय 4। ए नॉट की वैल्यू आती है माइनस पाई बाय 4। नाउ हमने कैलकुलेट करना है ए एन। ए एन का फार्मूला है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स। अगेन आपने इसको ब्रेक करके लिखा, माइनस पाई टू 0 एफ एक्स इज माइनस पाई कॉस एन एक्स डी एक्स एंड 0 टू पाई एफ एक्स की वैल्यू है एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से 1/पाई माइनस पाई तो कांस्टेंट है, कॉस एन एक्स की इंटीग्रेशन आएगी साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस पाई टू 0 एंड प्लस ये हो गया फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 0 टू पाई माइनस इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इज़ 1 बिकॉज एक्स है, एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब यहाँ पे जब हम लिमिट लगाएंगे माइनस पाई साइन 0 देन प्लस पाई साइन एन ऑफ माइनस पाई, साइन एन पाई, साइन ऑफ माइनस एन पाई इज माइनस साइन पाई। चाहे साइन एन पाई हो चाहे साइन माइनस एन पाई हो, 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा सारा, अगेन ये भी 0 हो जाएगा। सो बचेगा क्या, सिर्फ 1/पाई यहाँ से आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन, ये एन ऑलरेडी है तो एन का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर 0 टू पाई। 1/पाई एन स्क्वायर बाहर ले गए, कॉस एन पाई माइनस कॉस ऑफ 0, ठीक है। सो 1/पाई एन स्क्वायर कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर एन, सो -1। सो ए एन की वैल्यू आई है 1/पाई एन स्क्वायर -1 की पावर एन -1। और अगर n इवन हो तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, और ऑड हो तो -1 - 1 -2/पाई एन स्क्वायर इफ n इज ऑड। तो हमने ए एन की ऑड वाली वैल्यू लेनी है। नाउ बी एन का फार्मूला लगाया 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स, और अगेन इसको तोड़ के लिखा। सो यहाँ पे माइनस पाई साइन एन एक्स है तो पाई कॉस एन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन आना है इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देन यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का फार्मूला लगाया हमने। सो यहाँ पे 1/पाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई अपॉन एन कॉस ऑफ 0 बिकॉज अपर लिमिट है, माइनस पाई अपॉन एन कॉस ऑफ माइनस एन पाई। देन यहाँ से क्या आएगा, माइनस एक्स की जगह आ गया ना, पाई बाई एन कॉस एन पाई, देन माइनस माइनस प्लस 0 इंटू कॉस 0, 0 हो जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन एन एक्स अपॉन एन, तो एन ऑलरेडी है एन स्क्वायर, तो इसके ऊपर लिमिट लगेगी, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 1/पाई, और यहाँ से आया cos 0 इज़ 1 तो हो गया पाई बाय एन माइनस पाई बाय एन कॉस ऑफ
माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ एन पाई। यहाँ से आ गया माइनस पाई बाई एन कॉस ऑफ एन पाई, ये तो ज़ीरो हो गया, ये चीज़ ज़ीरो हो गई है। 1/पाई, अब तीनों में पाई बाई एन आ रहा है, बाहर ले लिया, अंदर से क्या बचेगा, ये आ गया 1 और ये आ गया माइनस कॉस एन पाई माइनस कॉस एन पाई, माइनस 2 कॉस एन पाई, पाई से पाई कट गया, 1/n, 1 माइनस 2 कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n। अगर n इवन है सपोज तो -1 का स्क्वायर +1, 1 माइनस 2 मतलब -1, -1 बाई n इफ़ n इज़ इवन। और अगर n ऑड हो तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 1 + 2 3, 3/n इफ़ n इज़ ऑड। अब हमने f(x) की वैल्यू लिखनी है, a0, an, bn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमने। अब क्योंकि हम an की यहाँ से ऑड वाली वैल्यू ले रहे हैं तो हम bn की भी यहाँ से ऑड वाली वैल्यू ही लेंगे। सो f(x) इज इक्वल टू a0, a0 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -π/4, वो हमने यहाँ पे लिख दी -π/4 एंड प्लस समेशन an cos nx, an की वैल्यू क्या ले रहे हैं, -2/πn², तो माइनस बाहर आ गया, 2/πn² cos nx फॉर n इज इक्वल टू ऑड, एंड प्लस समेशन bn sin nx, bn हम n की जो ऑड वैल्यू ले रही है वैल्यू है वही लेंगे, 3/n sin nx। अब पहले तो हम यहाँ तक लिखते थे, क्वेश्चन ख़त्म हो जाता था, अब इसको हमने इस फॉर्म में लाना है, हमें इसने बोला है इस फॉर्म में लिखना आपने, तो इसके लिए हमें इस सीरीज़ को पहले खोल के लिखना पड़ेगा। ये आ गया -π/4, ये आपको मैं साथ साथ समझाती हूँ, यहाँ से देखो ये आ गया ना -π/4, -2/π बाहर, n की ऑड वैल्यू देते जाना, cos x प्लस cos 3x/n² है, 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस cos 5x/5 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब इसकी क्या सीरीज़ बनेगी, 3 बाहर आ जाएगा, sin nx/n, n इज़ ऑड तो sin x प्लस sin 3x/3 प्लस sin 5x/5n प्लस सो ऑन। सो ये इस तरीके इस फॉर्म में ये सीरीज़ हमारी आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, पुटिंग x इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड्स, f ऑफ 0 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू -π/4 -2/π cos ऑफ 0 प्लस cos 0/3² cos 0/5² प्लस सो ऑन। सो यहाँ से साइन वाली जो टर्म्स हैं, जब 0 आएगा तो साइन 0 सब जगह साइन 0 0 होता है, तो ये चीज़ जो है ये वैनिश हो जाएगी, ये वाली सेकेंड वाली टर्म। तो यहाँ से आएगा -π/4 -2/π 1 cos 0 इज़ 1 प्लस 1/3² 1/5² एंड सो ऑन। अब हमें f ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए। f ऑफ 0 की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, हम x इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ वन डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ पे हम इसका फार्मूला लगाएंगे, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस डिवाइडेड बाय 2, तो f ऑफ 0 प्लस इज़ 0 एंड f ऑफ 0 माइनस इज़ -π। अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, देखो f(x) को जब हमने डिफ़ाइन किया, व्हेन x इज़ लाइंग बिटवीन -π टू 0, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड मतलब 0 के इस तरफ कौन सी लिमिट आएगी, 0 नेगेटिव लिमिट आएगी, लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट। तो इस तरफ जब f ऑफ 0 लेंगे हम, तो क्या वैल्यू है इसकी, -π। सो हम f ऑफ 0 माइनस ले रहे हैं -π, और f ऑफ 0 प्लस किस तरफ आई, राइट हैंड साइड लिमिट। जब हम राइट हैंड साइड पे लेते हैं तो f(x) की वैल्यू क्या है, x हमने स्टार्टिंग में ही डिफाइन किया हुआ है, एक सेकेंड, ये देखिए, व्हेन x इज टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ 0, -π और 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है, -π। तो जब हम f ऑफ 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -π, और जब हम राइट हैंड साइड लिमिट लेंगे, मतलब x इज़ लाइंग बिटवीन 0 टू π, मतलब 0 के राइट हैंड साइड पे, तो f(x) की वैल्यू है x, तो f ऑफ 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0। सो हम इसको मतलब x के ऊपर देयर इज़ अ डिसकंटिन्यूटी अक्रॉस x, सो वी फाइंड आउट f(0) एज f(0) प्लस राइट हैंड लिमिट प्लस f(0) माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 प्लस के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 0, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए क्या लिमिट है, इसके लिए -π, तो हो गया डिवाइडेड बाय 2, तो -π/2। तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आई,
माइनस पाई बाय टू, मतलब एफ ऑफ ज़ीरो हम ले रहे हैं एज, यहाँ आ गया एफ ऑफ ज़ीरो इधर वाली लिमिट प्लस इधर वाली लिमिट डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। या आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ ऑलरेडी हम कैसे निकालते हैं इस फंक्शन को। सो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय टू। सो ये माइनस पाई बाय टू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हो गया माइनस पाई बाय टू इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर माइनस टू बाय पाई, बाकी सारी टर्म एज इट इज़। अब इसको उठा के इधर ले गए, पाई बाय फोर माइनस पाई बाय टू हो गया, माइनस टू अपॉन पाई इधर आ गया, बाकी सारा एज इट इज़। जब इन दोनों को हम करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा माइनस पाई बाय फोर, एलसीएम आया फोर, यहाँ से आ गया पाई माइनस टू पाई, तो माइनस टू पाई माइनस पाई बाय फोर आ जाएगा, तो यहाँ से है माइनस टू पाई, टू अपॉन पाई, बाकी सारा सेम। अब इसको भी इधर ले जाएंगे, माइनस पाई बाय फोर इंटू माइनस पाई बाय टू हो गया, बाकी इधर रह गया सारा, ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन एट इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वन अपॉन फाइव स्क्वायर अपॉन प्लस सो ऑन। सो इट हैज़ डिसकंटिन्यूटीज एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस पाई। अगर हम ऐसे शो करें तो एक तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे आ गई, ये एफ एक्स की वैल्यू एक्स आ गई यहाँ, और एफ एक्स की वैल्यू आ गई माइनस पाई यहाँ, ये हमने डिफाइन कर दिया ऐसे। ये इधर से चलेगा ग्राफ ऐसे, और जब माइनस पाई पे आएगा है ना, तो अगेन डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, यहाँ से ये आ गया, ये ऐसे बनेगी इसका, ठीक है ये, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई, एक डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे है और एक डिसकंटिन्यूटी इसकी एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे है। तो ये बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर पूछे तो ही बताना, आपने सोल्यूशन जो है यहाँ तक निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई एंड हैंस इवेलुएट समेशन n from 1 to infinity 1 upon n square and summation n from 1 to infinity 1 upon 2n minus 1 का स्क्वायर। सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है, बिकॉज एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है तो bn हो गया ज़ीरो, पहले ही हमने देख लिया। तो इसके लिए फोरियर सीरीज़ क्या बनेगी, कोसाइन सीरीज़, ये हमने कोसाइन सीरीज़ लिखी, ए नॉट का फार्मूला लगाया, 1 अपॉन टू पाई माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो ये इवन फंक्शन है तो 2 अपॉन टू पाई 0 टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 अपॉन पाई हो गया, 2 से 2 कट गया, इसकी इंटीग्रेशन आई एक्स क्यूब अपॉन 3 0 टू पाई, 1 अपॉन पाई अंदर क्या आया पाई क्यूब अपॉन 3 माइनस 0, सो ए नॉट इज़ पाई स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि एक पाई ये वाला इसके साथ कट जाएगा। नाउ ए एन का फार्मूला लगाया, 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। अगेन एक्स स्क्वायर इज इवन, कॉस स्क्वायर एन एक्स इवन, तो हम इसको इवन का फार्मूला लगाएंगे, प्रॉपर्टी 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, 2 अपॉन पाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर की क्या डिफ्रेंशिएशन आएगी 2x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन एन एक्स अपॉन एन डी एक्स। सो इसको लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, सो यहाँ से आया माइनस 2 अपॉन एन बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इसके ऊपर भी दोबारा फार्मूला लगाएंगे, 2 अपॉन पाई इंटू माइनस 2 अपॉन एन, ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, देन माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 फर्स्ट, एक्स की क्या होएगी 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन बनती है, तो बाहर माइनस था तो प्लस हो गया, सो ये माइनस 4 अपॉन पाई एन, यहाँ से क्या बचा माइनस पाई कॉस एन पाई अपॉन एन, देन माइनस माइनस प्लस 0 इंटू समथिंग 0, तो प्लस 0, देन प्लस इसकी इंटीग्रेशन क्या है साइन एन एक्स अपॉन एन इंटू एन एन स्क्वायर 0 टू पाई, तो ये लिमिट लगी तो ये 0 हो गया, यहाँ से आया माइनस 4 अपॉन पाई एन माइनस पाई अपॉन एन, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है माइनस 1 की पावर एन, सो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 पाई अपॉन पाई एन स्क्वेयर हो गया यहाँ से, और ये माइनस 1 की पावर एन, पाई से पाई कट गया, ए एन की वैल्यू आई 4 अपॉन एन स्क्वेयर माइनस 1 की पावर एन। सो अब हम एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फंक्शन इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू आई है पाई स्क्वेयर अपॉन 3 प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स, ये ए एन की वैल्यू लिख दी हमने यहाँ पे 4 इंटू माइनस 1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वेयर, एफ एक्स इक्वल टू पाई स्क्वेयर अपॉन 3 माइनस 4, सीरीज़ को हमने खोल के लिख दिया। हमें इसने सोल्यूशन मांगा है इस फॉर्म में, ये इसने हमें इस फॉर्म में मांगा हुआ है समेशन 1 अपॉन एन स्क्वेयर, तो हमें इसको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है,
इसको पहले खोलना पड़ेगा सीरीज़ को। जब n 1 होगा तो क्या आएगा, कॉस x अपॉन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन 2 स्क्वायर लिख दिया हमने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन प्लस कॉस 3, अब ये साथ में -1 की पावर n भी है, -1 की पावर जब 2 आएगा तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2, ये तो प्लस होना चाहिए, एक सेकेंड लेट मी चेक फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे जब हम 2 लेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 कॉस 2x अपॉन 2 स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन हमने माइनस बाहर लिया है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब हम n3 लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3 स्क्वायर, बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर कॉस 3x। देन जब हम n4 लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 4x अपॉन 4 स्क्वायर, बाहर माइनस है तो -1 अपॉन 4 स्क्वायर कॉस इंटू 4x। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 0, जब x 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो f 0 किसके बराबर है। अब क्योंकि fx जो है इंटरवल में उसकी एक ही वैल्यू दी है x स्क्वायर, f ऑफ 0 क्या हुआ, 0 का स्क्वायर 0। सो हम f ऑफ 0 वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे 0, एंड इसीलिए यहाँ पे लिखा है f ऑफ 0 इज 0। सो f 0 की वैल्यू आ गई 0, दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 कॉस 0 इज 1, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4, अंदर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखेंगे 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। देन इसको हमने इस तरीके से लिखा है कि इसमें हमने कुछ ऐड किया है, मैं आपको बताती हूँ। देखो हमने क्या ऐड किया है, 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, तो ये माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर है, तो एक हम 1 अपॉन 2 स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो एक हम माइनस भी कर रहे हैं, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देन 1 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर तो था हमारे पास, देन यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, ये वाला माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर यहाँ लिखा, और एक हम ऐड कर रहे हैं अपने से तो एक हम सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। इसी तरीके से हम ये सारी सीरीज़ बना रहे हैं, ठीक है। सो पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4, ये सारी चीज़ हमने एज इट इज़ लिख दी यहाँ पे, और इसको हमने माइनस बाहर लिख दिया, अंदर वाली टर्म्स होगी सारी प्लस, ठीक है। सो ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4, ये क्या बन गया, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर, देन प्लस 4 इंटू, क्योंकि ये -4 बाहर लगा है, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, सब में कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा यहाँ से 1, 2 अपॉन 2 स्क्वायर बाहर आ गया तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर बचा यहाँ से, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर बचा यहाँ से प्लस सो ऑन। सो पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 4 2 अपॉन 2 स्क्वायर समेशन, ये भी क्या बन गया 1 अपॉन n स्क्वायर, वेयर n गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सो पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर इसमें भी है, 1 अपॉन n स्क्वायर इसमें भी है, हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ से क्या आया 4, माइनस बाहर है, यहाँ से क्या आया प्लस था तो माइनस हो गया, 4 इंटू 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर, 4 माइनस 4 इंटू 2 8 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 4 4 16 माइनस 8, तो 8/4 आ गया, तो ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर, इसकी जगह क्या आया 8/4। सो 4 से 8 कट गया, 2 बचा यहाँ से, 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, पाई स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि 0 ही लिखी है ना हमने, यहीं से साथ चल रही है यहाँ तक ये, तो ये 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस यहाँ से क्या है समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू 2। सो अब हम इसको लिखेंगे समेशन n गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर, 2 बाहर आ गया, इसको हम इधर ले गए, पॉजिटिव हो गया, और हम इसको पाई स्क्वायर अपॉन 3 इस साइड रहने दिया, ठीक है। सो ये 2 नीचे चला गया, तो समेशन n गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर की वैल्यू क्या आई पाई स्क्वायर अपॉन 6। तो हमसे इसने क्या पूछा था, हैंस इवेलुएट दिस, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास पाई स्क्वायर अपॉन 6। अब सेकंड वैल्यू इसने हमसे पूछी है कि इसकी वैल्यू निकालो, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n माइनस 1 का स्क्वायर,
तो ये हम यहाँ पे निकालेंगे, ये लिख दिया हमने समेशन एन गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2n माइनस 1 का स्क्वायर। इसको हम खोल के कैसे लिख सकते हैं, एन को 1 वैल्यू देंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर, देन प्लस एन जब 2 होगा तो 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, एन 3 होगा तो 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर, सो ऑन। अगेन हमने इसको खोल के लिखा 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, तो माइनस 1/2 स्क्वायर भी कर रहे हैं, प्लस 1/3 स्क्वायर है हमारे पास, प्लस 1/4 स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, देन माइनस 1/4 स्क्वायर कर रहे हैं इधर साथ में, ऐड भी कर रहे हैं अगर तो सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, देन प्लस 1/5 स्क्वायर आना है यहाँ पे, देन प्लस 1/6 स्क्वायर आना था यहाँ पे, तो माइनस कॉमन ले लिया ना बाहर, तो अंदर हमने प्लस लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर जब ऐड करेंगे प्लस 1/6 स्क्वायर तो ये माइनस 1/6 स्क्वायर भी आएगा, एंड सो ऑन। ये दो हमारे इंटरवल, दो हमारी सीरीज बन गई। ये बन गई समेशन 1/n स्क्वायर, और ये क्या बनी है 1/2 स्क्वायर बाहर ले लिया, 1 प्लस क्या बचा 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, सो ऑन। ये बन गई समेशन 1/n स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर समेशन, ये भी 1/n स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1/n स्क्वायर, तो लिखेंगे समेशन 1/n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, सो 1 माइनस 1/2 स्क्वायर समेशन 1/n स्क्वायर 1 माइनस 1/4 हो गया। सो ये इसकी वैल्यू आई 1 माइनस 1/4 इज 3/4, 3/4 समेशन 1/n स्क्वायर, और 3/4 समेशन 1/n स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाली, क्या आई थी वैल्यू हमारी पाई स्क्वायर अपॉन 6, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे पाई स्क्वायर अपॉन 6, तो ये कट गया यहाँ से 3 2 आर 6, तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 8, सो समेशन एन गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2n माइनस 1 स्क्वायर की वैल्यू आई है पाई स्क्वायर अपॉन 8 के बराबर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई, एक्स लाइंग बिटवीन माइनस पाई टू पाई, and deduce that pi by 4 is equal to 1/2 plus 1/1 into 3 minus 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 and so on। अब हमें पता है एफ एक्स हमने सीरीज ले ली, हमें इंटरवल दिया, ये तोड़ के नहीं दी है वैल्यू, हमें सीधा यही लेना है, बिकॉज एक्स इज ऑड फंक्शन साइन एक्स इज ऑड फंक्शन, तो ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन बन गई इवन फंक्शन, तो बी एन क्या होगा 0, मतलब कोसाइन सीरीज बनेगी, कोसाइन सीरीज हमने ये लिख दी। कोसाइन सीरीज के लिए अब हम ये ए नॉट लिखेंगे पहले 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू लिख दी। अब ये इवन है तो ट्वाइस हो जाएगा 2/2 पाई 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का फार्मूला लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1, ये आप खुद भी कर सकते हैं। अब ए नॉट की वैल्यू आ गई 1। अब हमने निकालनी है ए एन की वैल्यू, ए एन का फार्मूला है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स। अब ये बन गया 1/पाई माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब देखो एक्स साइन एक्स हमारा इवन है, कॉस एन एक्स भी इवन है, तो हमने इसको फार्मूला लगाया ट्वाइस, ये 2 हमने बाहर लिखना था अंदर लिख दिया, 0 टू पाई एक्स 2 कॉस एन एक्स साइन एक्स डी एक्स कर दिया हमने, ये आ गया ना एक्स, ये वाला 2 बाहर वाला जो हम अंदर ले गए 2 कॉस एन एक्स साइन एक्स डी एक्स। 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला लगाया, ये 1/पाई एक्स इधर ही रहा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाया, ये 2 हमारे बन गए एक्स साइन एन प्लस 1 एक्स डी एक्स, देन यहाँ से एक्स साइन एन माइनस 1 एक्स डी एक्स, ये 2 बन गए हमारे इंटेग्रल्स। इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का फार्मूला लगाया, देन इसमें भी हमने सेम फार्मूला लगाया और लिमिट लगा दी, तो जब इसका आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, साइन में आएगा इसकी इंटीग्रेशन, जब लिमिट लगेगी तो 0, इसकी भी साइन में आएगी इंटीग्रेशन, तो ये जब लिमिट लगाएंगे तो 0। अब इसमें हम लिमिट लगा रहे हैं 1/पाई माइनस पाई कॉस एन प्लस 1 पाई अपॉन एन प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 0, ठीक है। देन यहाँ से माइनस ये वाला माइनस पाई कॉस एन माइनस 1 पाई अपॉन एन माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 0। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/पाई, देन यहाँ से क्या आ गया, ये हमने ये यह तो लिख दिया हमने 1/पाई, यहाँ से क्या आएगा माइनस पाई कॉस एन प्लस 1 पाई हो या कॉस एन माइनस 1 पाई हो, दोनों की वैल्यू होती है माइनस कॉस एन पाई,
सो माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस एन माइनस वन पाई की वैल्यू आ गई माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन माइनस वन आ गया ये वाला, वन अपॉन पाई, इन दोनों में से पाई बाहर आ गया तो पाई अपॉन पाई हो गया, माइनस माइनस प्लस कॉस एन पाई अपॉन एन प्लस वन, देन माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन माइनस वन, कॉस एन पाई भी बाहर आ गया, ये कट जाते हैं आपस में, तो ये आ गया वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, तो कॉस एन पाई इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र बन जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस वन, ये वाला माइनस वन तो माइनस टू हो गया, माइनस टू अपॉन एन स्क्र माइनस वन कॉस एन पाई, कॉस एन पाई होता है माइनस वन की पावर एन, तो ए एन की वैल्यू आती है टू अपॉन एन स्क्र, इस माइनस वन को हमने, ये माइनस है जो माइनस वन ही है ना ये, इसको इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो हो जाएगा टू अपॉन एन स्क्र माइनस वन की पावर एन प्लस वन। सो व्हेन एन इज इक्वल टू वन लेंगे तो ए वन की वैल्यू क्या आएगी, टू अपॉन पाई जीरो टू पाई एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ से चल रहा है ये, अगर हम एन वन लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा वन अपॉन पाई, टू अपॉन पाई इवन वाला लगाया ना फार्मूला, टू अपॉन पाई, यहीं से देखो ये हो जाएगा टू अपॉन पाई जीरो टू पाई कॉस एक्स साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एन की जगह क्योंकि वन ले रहे हैं तो ये इस फॉर्म में आएगा, तो हम इस टू को फिर अंदर ले जाएंगे, वन अपॉन पाई जीरो टू पाई एक्स इंटू टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स मतलब साइन टू एक्स, साइन टू थीटा का फार्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, अगेन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का यहाँ फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वन अपॉन पाई बाहर है ऑलरेडी, यहाँ पे देखो ये वन अपॉन पाई है, इसको जब सॉल्व करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो ये इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो जब ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन में आएगी टर्म, लिमिट लगाएंगे जीरो हो जाएगी, तो यहीं पे जीरो लिख दिया इसको लिमिट लगाएंगे तो क्या है माइनस एक्स है ना, तो माइनस पाई कॉस टू पाई अपॉन टू, ठीक है, प्लस ये वाला जीरो, प्लस कौन सा जीरो, ये तो जीरो है, माइनस माइनस प्लस जीरो लोअर लिमिट वाला, सो ये पाई और पाई कट गया, यहाँ से क्या आया माइनस वन बाई टू कॉस टू पाई इज वन, तो माइनस वन बाई टू, ए वन की वैल्यू आई है माइनस वन बाई टू, सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एन एक्स दिया हुआ हमें उसने, एफ एक्स की वैल्यू उसने हमें क्या दी थी, ये है एक्स साइन एक्स है, तो हम इसको लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन एन एक्स नहीं है साइन एक्स है, इज इक्वल टू ए वन, इसने लिया है ए वन प्लस ए नॉट आ गया ना यहाँ पे, एक सेकेंड, एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि जब हम ए एन की वैल्यू ये निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये फार्मूला, ये लास्ट में जो फार्मूला बनता है ये वैलिड है फॉर एन नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि अगर हम एन इक्वल टू वन ले यहाँ पे तो वन माइनस वन हो जाता है जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी, तो ये फार्मूला इसके लिए वैलिड नहीं है एन इक्वल टू वन के लिए, तो इस फार्मूले के लिए एन शुड नॉट बी इक्वल टू वन, सो अगर एन इक्वल टू वन लेना हो हमें तो हमें यहीं से, तभी मैंने आपको वन लिया यहाँ पे, यहाँ से चले हम एक्स साइन एक्स कॉस एन एक्स, एन वन लिया तो बन गया एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, वन अपॉन पाई, तो इवन का फार्मूला लगा के हमने इसको कन्वर्ट किया जीरो टू पाई और ट्वाइस, तो फार्मूला लगाया हम, यहाँ आगे यहाँ पे आगे ए वन की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई टू। अब हमें यहाँ पे जब सीरीज लिखनी है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स हमें दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू उसकी वैल्यू आ गई एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू क्या निकाली थी हमने यहाँ पे, दैट इज वन, तो ये आ गया वन प्लस, अब ए एन कॉस एन एक्स लिखना है हमने, तो वहाँ पे हम एन टू से शुरू कर रहे हैं क्योंकि ए एन का फार्मूला जो हमने लाया है दैट इज फॉर एन नॉट इक्वल टू वन, तो और एन इक्वल टू वन के लिए हमने निकाल लिया वैल्यू माइनस वन बाई टू, तो हम यहाँ लिखेंगे ए वन कॉस एक्स, कॉस एन एक्स के लिए एन इज वन यहाँ पे, तो ए वन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन गोज फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी नाउ ए एन कॉस एन एक्स, सो एक्स साइन एक्स रहा यहीं पे इज इक्वल टू वन, देन ए वन की वैल्यू इज माइनस वन बाई टू कॉस एक्स प्लस समेशन एन फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी, एंड ए एन की वैल्यू अब हमने ये वाली लिखी है, ये वाली, ठीक है, फॉर एन नॉट इक्वल टू वन,
अब हम 2 से शुरू कर रहे हैं इसको, तो हम लिख सकते हैं ये, ठीक है, cos nx। अब 1 माइनस इसको क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देन यहाँ से हम ले रहे हैं, इसको खोल के लिख रहे हैं, जब हम n2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2/3 cos 2x, और इसका क्या आएगा 2 + 3 माइनस 1 की पावर क्यूब, तो माइनस साइन। जब हम n3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2/3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8 cos 3x, और -1 की पावर 3 + 1 = 4, तो हो गया प्लस, ठीक है। तो ऐसे हम इसको लिखेंगे। सो x sin x = 1 - 2 सब में आ रहा है, देखो 2 ले लिया बाहर, cos x अपॉन ये हो गया 4, देन माइनस लिया ना बाहर, तो ये हो गया प्लस cos 2x अपॉन, इसको हम 3 को 1 × 3 लिख सकते हैं। देन ये माइनस था तो यहाँ से बन गया माइनस cos 3x अपॉन 8 को लिख सकते हैं 2 × 4 प्लस सो ऑन। नाउ पुटिंग x = π/2, हमने इसको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो हमें इसको x को हम π/2 की फॉर्म लिखेंगे, तो ये हो जाएगा π/2 sin π/2 = 1 - 2। जब हम π/2 पुट करेंगे cos 0 π/2 = 0, cos 2 π/2 हो जाएगा cos π, ये कट गया। देन माइनस cos 3 π/2, ये भी 0 हो जाएगा। देन cos 4 π/2, तो ये हो गया 2π। तो cos पाई ये तो 0 हो गया, ये होगा यहाँ से कट गया, साइन π/2 होता है 1, π/2 इधर आ गया, 1 - 2 0, तो इसकी जगह क्या है cos π = -1, तो -1 अपॉन 1 × 3, ये 0 हो गई। cos 2π = also 1, तो प्लस 1 अपॉन 3 × 5 एंड सो ऑन। π/2 = अब माइनस साइन को हम बाहर ले आएंगे फिर से, 1 + 2 1 अपॉन 1 × 3, ये माइनस हो जाएगा 1 अपॉन 3 × 5। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा π/4 हो जाएगा। जब दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे π/4, ये हो गया 1/2 1 की जगह, और ये 2 कट जाएगा इसके साथ, तो ये जाएगा प्लस 1 अपॉन 1.3 1 × 3 माइनस 1 अपॉन 3 × 5 एंड सो ऑन। तो ये हमारा आंसर देखो इसी फॉर्म में आ गया, π/4 = 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 अपॉन 1 × 3 माइनस 1 अपॉन 3 × 5 एंड सो ऑन, हैंस प्रूव्ड। सो ये आपका चैप्टर यहाँ पे अब मैं ख़त्म कर रही हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको यूट्यूब के थ्रू भी समझाई हैं और क्लास में भी समझाई हैं। आई होप आपको समझ में आ गई हों सारी। अब आपने बाकी जो है ना बेटा वो प्रैक्टिस खुद करनी है, बुक में और भी दी हुई हैं, मैक्सिमम मैंने आपको यहाँ करवा दी हैं, जो थोड़ी बहुत रह गई हैं वो अब आपको खुद करनी है। सो आप प्लीज़ उनको ज़रूर कर लें ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से।